हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश गौड ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 18 से लेकर 24 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, यानी कि जो वर्गो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। और फिर देखेंगे कि वर्गो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि जो चीज लगता है कि आप महसूस कर रहे हैं वो चीजें आपके पर्सन भी महसूस कर रहे हो, और जो लगता है कि आपके पर्सन चाहते हैं वो चीज आप भी चाहते हो। तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। एक कार्ड के कई मीनिंग हो जाते हैं, तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। वर्गो राशि के लोग हैं जो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। हमारे पास कार्ड्स आया 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, होल्ड पर है ये रिश्ता। तो वो हालांकि आपका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ बढ़े, चीजों को सही कर दें, वक्त को सही कर दें। और वो जब भी आपका फोन कॉल आता है, कोई मैसेज आता है तो भागते हैं, दौड़ते हैं, चेक करते हैं, लेकिन फिर से वही नेगेटिविटी। और शायद आप भी उनका इतना ही वेट और इंतजार कर रहे हैं कि आपके पर्सन आगे बढ़े और चीजों को सही करे। तो दोनों तरफ से वेट और इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रिश्ता होल्ड पर रखा हुआ है। तो इसलिए अब उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, और इस रिश्ते को वो स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे और समय के साथ, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, सही समय आने पर, सही वक्त आने पर एक्शन लेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो जो रिश्ते में एक दूसरे से बातें नहीं हो पा रही हैं, जो मनमुटाव चला हुआ है, जो परेशानी, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, दोनों एक दूसरे से जुदा रहते हैं, खफा रहते हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, और दोनों अटैचमेंट और फीलिंग्स होने के बावजूद भी डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अपने आप को हील करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, तो जो नेगेटिविटी है वो खत्म होगी, और समय के साथ, वक्त के साथ वो एक दूसरे से माफी मांगते हुए जो रिश्ता होल्ड पर रखा हुआ है, जो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ेंगे। तो जो ये मन मुटाव है, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स रही हैं, तो उनका छटना होगा और रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। फिर से अटैचमेंट, फीलिंग्स, अट्रैक्शन आगे बढ़ेगा और रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। रिश्ते में फिर से खुशियां आ सकती हैं। भले ही आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको महसूस हो रहा है कि वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार करते हैं। अभी भी इस रिश्ते में फीलिंग्स है। दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, भले ही दोनों एक दूसरे से मुंह मोड़े हुए हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। सॉरी, आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए। तो वर्गो, आप भी इस रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूजन में है, दुविधा में है। आपको
हालांकि हो सकता है कि आपके पास और अपॉर्चुनिटी भी है और लव ऑफर भी मिल रहे हैं, लेकिन आपको महसूस होता है कि अगर आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ेंगे तो वहां भी कंफ्यूजन, वहां भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए आपको फील हो रहा है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही आप जो भी डिसीजन लेंगे वो लेंगे, ताकि जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं उनका छटना हो सके और चीजें सही हो सके, उनके फेवर में जा सके। इसीलिए आपने भी रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है। तो आपको महसूस हो रहा है कि क्योंकि कंफ्यूजन है इस रिश्ते को लेकर, परेशानियां दिखाई दे रही हैं, तो आप महसूस कर रहे हैं कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आप पहले अपना टाइम जो है अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ या परिवार, फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे। चाहे आपको वेकेशंस लेनी पड़े, छुट्टियां लेनी पड़े, ताकि जो ये रिश्ता होल्ड पर है, जो ये एंजाइटी, जो स्ट्रेस, जो प्रॉब्लम्स है इस रिश्ते में, उस नेगेटिविटी से आप उबर सके और समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे बढ़ सके। क्योंकि आप इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं, आपको लगता है कि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े, खुशहाली की तरफ बढ़े, आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे, एक फैमिली, एक परिवार बने। तो इसीलिए आप अभी आपने इस रिश्ते को रोका हुआ है। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि आप इसमें सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, अपनी टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे ताकि ये रिश्ता पहले की तरह जैसे हैप्पीली आगे बढ़ सके, लॉन्ग लाइफ स्टेबल हो सके, फिर से पहले की तरह रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके। तो अभी आप भी रुके हुए हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को सही किया जाए और वक्त के साथ ये रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। तो आपको भी ऐसा फील हो रहा है, तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। दोनों तरफ से ही दोनों वेट और इंतजार हो रहा है, लेकिन बढ़ कोई भी नहीं रहा है। दोनों ही सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जस्टिस चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे जस्टिस चाहते हैं। उनको लगता है कि कर्म और धर्म को सोचते हुए उन्हें इस रिश्ते में जस्टिस मिलना चाहिए। अगर किसी ने अन्याय किया है जिसकी कोई माफी नहीं मिल सकती, तो उन्हें वो न्याय मिलना चाहिए, यानी कि रिश्ता खत्म होना चाहिए। और अगर कोई इतनी बड़ी गलती नहीं की है इतनी कि जिससे इतनी बड़ा सजा मिल सके, तो एक दूसरे प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर इश्यू चला हुआ तो उसे सोल्व करने की कोशिश कर सके, ताकि रिश्ते में कोई अन्याय ना हो। वो हर तरह से जस्टिस चाहते हैं। कर्म और धर्म के अनुसार जिसने जैसे कर्म कांड किए हैं उसके अकॉर्डिंग रिश्ते में बैलेंस और स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं जस्टिस को। द टावर, द हायरोफेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो, आपके जो पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि जो रिश्ता अच्छा जा रहा था, लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, तो कुछ अचानक से, मतलब बहुत अच्छा जा रहा था, आपको लग रहा था कि कभी भी इस रिश्ते में कोई परेशानी, दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन समय कुछ ऐसा आया, सिचुएशन ऐसी आई कि रिश्ता बिखर सा गया, डाइवोर्स की स्थिति पर चला गया। तो हो सकता है कि जो कुछ केसेस में हो सकता है कि ये, क्योंकि जो ये कार्ड है ये आध्यात्मिक कार्ड है, तो जो अपने ओहदे में रहकर रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि वो दूसरी कास्ट में या दूसरे रिलीजन में शादी विवाह नहीं करना चाहते, तो हो सकता है कि ऐसे या तो वर्गो आप हो सकते हैं या तो आपके पर्सन हो सकते हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर आप लव रिलेशन में है या अपनी मर्जी से शादी की है, तो वो आपने एक दूसरे से छिपाया था, अचानक से सामने आ गया है, तो वो शादी नहीं चल सकती। उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। और अगर जिनको लग रहा है कि रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, आत्मा से जुड़ा हुआ रिश्ता है, वो कभी उनसे अकेले थे ही नहीं, तो वो किसी की मदद या हेल्प ले, जिसको अपना सुपीरियर मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद ले सकते हैं, या जिसको भी अपना
आदर्श मानते हैं, उसकी एनर्जी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, कोर्ट कचहरी में कोई मैटर इशू चला भी हुआ है तो उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो रिश्ते को न्याय मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग फल मिलेगा जैसे जिसने जो कर्मकांड किए हैं। तो वो हर तरह से आपसे जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप रिश्ते में बैलेंस आए, स्टेबिलिटी आए, ना तो आपके साथ अन्याय हो, ना तो आपके पर्सन के साथ अन्याय हो। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो वो उन दिनों को, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा करें जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, बिताए हैं। चाहे वो शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, जो स्कूल कॉलेजेस के दिन है, जब के भी दिन है। क्योंकि अगर वो उन पलों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ फिर से बांटते हैं, तो अपने लिए या अपने परिवार फैमिली के लिए, जिसके लिए भी हो सके, तो फिर से रिश्ता जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। फिर से उन लोगों से बातचीत करें जो उन्हें खुशी के पल दे सकते हैं और ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ा सकते हैं। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम बढ़ सकता है। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि उन पुराने दिनों को, पुराने लोगों को, उन चीजों से को याद करें जो उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, बिताए हैं। तो देख लेते हैं इसको क्लैरिफाई करते हैं। सिक्स ऑफ कप्स को, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो आपका मन दुखा है, दिल दुखा है, जिस परेशानी से, जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके उसका हल और सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब वो उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे और एक दूसरे को गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, जज करने नहीं बैठेंगे, उन चीजों को जो नेगेटिविटी दे रहे हैं, पॉजिटिव बातों को दोहराएंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और जो नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो चीजें परेशानी दे रही, प्रॉब्लम्स दे रही हैं, जिससे वो हर्ट हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उन चीजों को याद ना करते हुए उन खुशी के पलों को याद करते हैं जो आगे बढ़ने में उनकी मदद और हेल्प करेंगे। तो धीरे धीरे करके अभी भी एक दूसरे को माफ करते हैं, एक दूसरे से माफी मांगते हैं, गड़े हैं और मेल जोल बढ़ाते हैं, तो अभी भी रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, ये डिसाइड करें कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी है, स्टेबिलिटी लाने के लिए तैयार है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करने के लिए तैयार है। तो फिर से रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है, रिश्ता का हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है और रिश्ता जो है स्टेबल हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि उन क्षणों को सिर्फ याद किया जाए जो खुशी के पल दे रहे हैं। तो ऐसा जो है वो आपसे चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा, वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि पहले ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए ताकि आप अपने आप को हील कर सकें, नेगेटिव सिचुएशन से उभर सकें और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें। अगर नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है, आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, जिस परेशानी से आप अभी भी जूझ रहे हैं, तो उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हैं और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड ले सकते हैं। क्योंकि परेशानी दोनों तरफ से हुई है, चाहे किसी ने भी किसी को तकलीफ दी है, हर्ट आप भी हुए हैं, आपके पर्सन भी हुए हैं, आप दोनों अंदर से दुखी हैं, दोनों अंदर से चोटिल हैं, परेशान हैं, प्रॉब्लम में हैं।
तो ये इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप नए सिरे से अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं और स्पेस लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, सिचुएशन में बने रहते हैं, तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, क्योंकि परेशानी, प्रॉब्लम्स दोनों तरफ से बड़ी है। नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ विनिंग दिलाएगी, सफलता दिलाएगी और रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपकी मदद और हेल्प करेगी। तो यूनिवर्स आपको इसका आउटकम यही बता रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, ताकि आप समझ सकें, वक्त के साथ आगे बढ़ सकें, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और दे सकें, उस नेगेटिव सिचुएशन से उबर सकें जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स आपको दे रही हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है वर्गो पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो रिश्ते में मन मुटाव रहा है, परेशानियां रही है, तो ये लव रिलेशनशिप का कार्ड है। ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप इस रिश्ते को, जो आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस में है, सिंगल हैं, तो पहले सिंगल रहते हुए ही अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीजों पर फोकस कीजिए, ताकि अपने कंधों पर आप इस रिश्ते का बर्डन, इस रिश्ते का बोझ उठा सकें और अपनी ड्यूटीज निभा सकें कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं। तो भले ही इस रिश्ते में मन मुटाव है, दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर बैठकर इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो रिश्ते में फिर से चीजें सही हो सकती हैं, फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये अकेलापन, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेंगी और ये मनमुटाव को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है। और जिन लोगों को लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को लेकर जो है जॉब, बिजनेस की तरफ, पैसे, प्रॉपर्टी की दिक्कत हो रही है, वो उन्हें पहले अपने जॉब, बिजनेस की तरफ, अपने पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान देना है, सिंगल रहना है, उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो इस रिश्ते से लेट गो कर सकते हैं, अलविदा कर सकते हैं और अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ या नए रिश्ते की तरफ, नए लोगों की तरफ ध्यान दे सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है, जो आपको सही लगेगा, अगर आप इस रिश्ते में आने की कोशिश करेंगे तो रिश्ता भी सक्सेसफुल, कामयाब हो सकता है, मन मुटाव को खत्म किया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। और जिनको अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना है तो उनकी तरफ भी आप जा सकते हैं। रिश्ते को डाइवोर्स अगर देना चाहते हैं तो अपने एक दूसरे के साथ बातचीत कीजिए, जो भी आपको उचित लगे अपने अकॉर्डिंग फैसला लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।